Good morning student, welcome back to chemistry class. Today in coordination compound we will see the coordination polyhedron. Yesterday we discussed a lot of terminologies in the coordination compound. कल हम लोगों ने बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिए थे। आज जो है कि हम लोग बचे हुए कुछ टर्म्स और हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला हमारा है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन क्या होता है कि 3 डायमेंशनल स्पेस में लिगेंड जो है सेंटर मेटल के चारों तरफ किस तरह से अरेंज होता है। इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड। इट इज द स्पेशियल arrangement of ligands around center metal atom. सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है उसको हम कहते हैं पॉलीहेड्रन। ओके, यू कैन सी लाइक द CONH3 ब्रैकेट whole 6 plus 3 whole 6 plus 3. Here is 6 NH3 molecule. You can see here CO NH3 then here NH3 okay, this is the octahedral geometry. What is octahedral? यहाँ पे जो NH3 ये लिगेंड है डायरेक्टली जो है कि सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए हैं और इनका जो शेप है वो ऑक्टाहेड्रल शेप, ये होता है पॉलीहेड्रल। और भी एक एग्जांपल देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर का। ओके, वन मोर एग्जांपल। प्लेटिनम PtCl6 okay, here is 4. This one is the square planar. You can see here platinum. Here you can write charge also 3 plus platinum. Here is Cl and -2. This is the square planar structure. Okay student, means कोई भी लिगेंड इन फॉर्म ऑफ आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्पेस में किस शेप में अरेंज होता है या सेंट्रल मेटल एटम के चारों तरफ डायरेक्टली लिंक होता है किस शेप में, उसी को हम कहते हैं पॉलीहेड्रन। उसे क्या कहते हैं? पॉलीहेड्रन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम। हैव यू नोटेड दिस? ओके, ये सारी चीजें हम लोग बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी पढ़ेंगे।
वहाँ पे हमें ये बहुत सारा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, सेंट्रल मेटल का हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो हम सेम जैसे 11th में ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं उसके बाद बताते हैं। सपोज यू हैव टू कैलकुलेट द CuCN whole 4, okay, and -3। अब हम क्या करते थे वहाँ पे 11th में, जिसको निकालना है उसको x ले लिया, 4 इंटू, अब इस साइनाइड का कितना होता है -1 इक्वल टू चार्ज कितना है -3, ओके, x प्लस x -4 इक्वल टू -3, x इक्वल टू 4 - 3 इक्वल टू 1। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर इज +1, okay, oxidation number of copper is +1। Similarly you can take one more example. Have you noted this? Okay, K4 FeCN6, okay, you have to calculate the oxidation number of, in K4 FeCN6 you have to calculate the oxidation number of what? Fe, okay. As you know that oxidation number of alkali metal is 1. Now x plus 6 into -1 is equal to 0. Here is 4 plus x minus 6 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. X is equal to 2. Oxidation number of Fe कितना हो गया +2, ओके। इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, ओके। अब यही जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्टोक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? यहाँ पे होगा Fe और ब्रैकेट में 2, ओके। इसका यूज हम नेमिंग जब करते हैं, कंपाउंड की जब नेमिंग करते हैं तो हमें ऑक्सीडेशन नंबर की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग जो है कि रोमन वर्ड में लिखते हैं, रोमन नंबर में लिखते हैं। नाउ विल सी हियर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। हमने ऑक्सीडेशन नंबर देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, किस किस तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ओके। हैव यू नोटेड दिस? ओके। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, अब नंबर ऑफ लिगेंड और नेचर ऑफ लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ लिगेंड
attached to the central metal. There are three type of the what complexes. One is the homoleptic. Homoleptic means same type of ligand attached to the central metal. Next one is the heteroleptic, in which different type of ligands are attached to the central metal. Okay, and last one is the labial or inert complexes. Labial complexes are those in which substitution of ligand is very fast. Labial complexes are those in which substitution of ligand is very fast, and inert complexes in which substitution of ligand is very slow. Okay, now see here, first one is the homoleptic. Homoleptic complexes. Homoleptic complexes. In these complexes, same kind of ligands are attached to the central metal atom. Central metal atom. एग्जाम्पल Fe-K4. सुबह से नेक्स्ट टाइम से हम लोग यही देख रहे हैं, और भी एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग. ओके, CO NH3 होल 6+2. okay, same kind of ligands are attached to the central metal atom. एक ही जैसे लिगेंड अगर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हैं तो दैट इज होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस. नोट डाउन, इसको नोट कर लीजिए फटाफट, कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं. ओके, नाउ वी विल सी हियर हेट्रोलिप्टिक complexes. Next one is the heteroleptic. Second, heteroleptic. Hetero means different. Hetero means different. When two or more, different type of ligands are attached to the central metal atom, then it is called what? Heteroleptic complexes. Okay, you can see example of CO NH3 whole twice, here is whole 4, Cl4 Cl2. okay,
and -2, sorry, +2. Here is two different, 4 is the NH3, 2 is the Cl2. तो जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के अगर होंगे, यहाँ पे हम इसको +1 लेंगे क्योंकि +3 तक ही होता है इसका। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स यहाँ पे लगे हुए हैं। सेंटर मेटल से जो है दो डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स लगे हुए हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। नोट डाउन। Okay, now I can erase. Okay, next one is the labial complexes. In these complexes, substitution of ligand is very fast. Substitution of ligand takes place very fast. Okay. Next one is the inert complexes. Just opposite to the labial. In these complexes, substitution of ligands is very slow. Okay, here is example weak field ligand. You can take weak field ligands and strong field ligand. ligands. ओके, तो ये वीक फील्ड लिगेंड्स के सब्स्टिट्यूशन जल्दी होते हैं और स्ट्रॉन्ग फील्ड के नहीं होते हैं जल्दी। तो ये हम देखेंगे अभी नेक्स्ट थ्योरी में। हम लोग स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ओके, नाउ यू नोट डाउन। हैव यू नोटेड? ओके, नाउ वी विल सी द इफेक्टिव एटॉमिक number. Effective atomic number. Effective atomic number. EAN. It is a number which shows the stability of complexes. ये एक नंबर होता है जो कि हमें स्टेबिलिटी बताता है कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल होगा। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का ये नंबर अगर इनर्ट गैस एटॉमिक नंबर के पास आता है तो इसका मतलब वो स्टेबल है। इसका पहले फार्मूला देखेंगे। इट वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक। इट वाज
proposed by Sidgwick. Yes, Sidgwick. ओके, यहाँ पे once minute, it is the total number of electron, total number of electron present in central metal atom, equal number of electron present in central metal atom. सेंट्रल मेटल एटम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उसको बताता है। अब उसमें इनर्ट गैस के अगर बराबर आता है तो इसका मतलब वो क्या है, मोर स्टेबल है। चलिए इसको नोट कर लिया सबने। अब फार्मूला देख लेते हैं, जल्दी करिए। ओके, formula is EAN is equal to Z minus oxidation number of center metal plus 2 into coordination number, 2 into coordination number, where Z is the atomic number of center metal atom. Z is atomic number of central metal atom, and ON oxidation number and CN is the coordination number. फटाफट नोट करिए। हम एक इस पे एग्जाम्पल लगा लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल लगाने के बाद पता लग जाएगा। एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, इफ EAN is equal to next inert gas atomic number, gas atomic number, then complex will be stable, complex will be stable, कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल तो हम इसी का ले लेते हैं, FeCl6 पावर -4। ओके, Fe का एटॉमिक नंबर 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर अगर यहाँ पे निकालेंगे तो +2 आएगा,
2 plus 2 into 6. Coordination number is 6. What will happen? 26 minus 2 plus 12, and 12, this one is the 36 minus 2 is equal to 34. It means what? It is unstable. Okay. Now you can note next example. You see next example. Suppose CO NH3 whole 4Cl2 plus 1. Okay. Atomic number is of cobalt is 27, and oxidation number you will calculate will be 3 plus 2 into 6. 2 into 6. What will happen? Here will be 27 minus 3 plus 12. Okay. What will happen? First we will add, then subtract. Here will be 39 minus 3 is equal to 36. ये इनर्ट गैस के बराबर है किसके? क्रिप्टॉन के. व्हाट विल बी स्टेबल? ये क्या होगा? स्टेबल होगा. आई बात समझ में? चलिए प्रैक्टिस करिएगा इसको. एक आंख और भी देखा जा सकता है. चलिए एक और देख लेते हैं. एक एग्जांपल और देख लेते हैं. Cr NH3 whole thrice H2O whole thrice Cl3. Okay. Here is the atomic number 23. No. 23. 24, sorry, 24. Now you see here oxidation number will be 3 plus 6 in 2 into 6. Okay. Then 24 minus 3 plus 12 will be 36 minus 3 is equal to 33. It will be unstable. Okay. Now you can note, if any problem you have, then you can ask me. Okay. Have you noted this? Now one more example for this we will see here. Next example is CuEn whole 3 plus 2. Okay. Here is cobalt once again. En is equal to, you see here cobalt as atomic number 27 minus, here will be 2 plus 2 into, here is bidentate ligand.
if it is bidentate ligand, then here will be 3 2 the 6. Okay, now you can see here 27 minus 2 plus 12, what will be 39 minus 2 is equal to 37. It will be also unstable. Okay, this way you can calculate the EN number. Next day we will see the naming of the coordination compound. Okay, thank you, have a nice